तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत पुराने और धूल भरे शहर के किनारे एक गरीब मोची रहता था, जिसका नाम शंभू था। शंभू बहुत ही सीधा साधा और मेहनती इंसान था। उसका पूरा दिन जूते सिलने और पॉलिश करने में बीतता था। उसके पास इतनी भी कमाई नहीं थी कि वह अपने लिए गणेश चतुर्थी पर एक मूर्ति खरीद सके। गणेश चतुर्थी का त्योहार जैसे जैसे करीब आता गया, शंभू बहुत उदास रहने लगा। शहर के अमीर लोग अपने घरों को सजा रहे थे और भव्य मूर्तियां खरीद रहे थे, लेकिन शंभू के पास न तो मिट्टी खरीदने के पैसे थे और न ही कोई दूसरा सामान। एक दिन जब वह सड़क पर बैठा था, उसने देखा कि लोग अपने पुराने जूते और चप्पल फेंक रहे थे। शंभू के मन में एक विचार आया। उसने उन पुराने जूतों को इकट्ठा करना शुरू किया। वह हर दिन कुछ पुराने जूते और चप्पल अपने घर ले आता। उसकी पत्नी पार्वती उसे देखकर हैरान थी। ये सब क्या कर रहे हो शंभू? इन पुराने जूतों का क्या करोगे? पार्वती ने पूछा। शंभू ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, मैं इनसे एक गणेश जी की मूर्ति बनाऊंगा। पार्वती को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने अपने पति का साथ दिया। शंभू ने पुराने जूतों को अच्छी तरह से साफ किया। फिर उसने उन जूतों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखा कि वे गणेश जी के आकार में लगे। उसने एक बड़े जूते को शरीर, छोटे जूतों को हाथ पैर और एक चप्पल को सूंड के रूप में इस्तेमाल किया। उसने अपनी पुरानी टूटी फूटी चीजों से आंखें, कान और मुकुट भी बनाया। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वह किसी भी भव्य मूर्ति जैसी नहीं थी। वह अजीब और विचित्र लग रही थी, लेकिन शंभू के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उसने अपनी पूरी आस्था और प्रेम के साथ उस मूर्ति को बनाया था। गणेश चतुर्थी के दिन शहर के अमीर व्यापारी गुलाम सिंह ने शंभू की इस मूर्ति को देखा। गुलाम सिंह बहुत ही अहंकारी था और अपनी धन दौलत का दिखावा करता था। उसने शंभू की मूर्ति का मजाक उड़ाया। अरे मोची, क्या यही तुम्हारी भक्ति है? जूते चप्पल की मूर्ति बनाकर भगवान का अपमान कर रहे हो? उसने हंसते हुए कहा। शंभू ने शांत मन से जवाब दिया, मालिक, यह मेरे और भगवान के बीच का प्रेम है। मैंने इस मूर्ति में वही लगाया है जो मेरे पास था, मेरी मेहनत और मेरा विश्वास। उसी रात गुलाम सिंह ने अपने घर में भव्य पूजा का आयोजन किया था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मूर्ति के सामने नारियल फोड़ा, अचानक मूर्ति का मुकुट गिर गया और मूर्ति में एक दरार आ गई। गुलाम सिंह हैरान रह गया। दूसरी तरफ शंभू ने अपनी जूते चप्पल की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा की। उसने केवल सच्चे मन से भजन गाए। कहा जाता है कि उस रात शंभू की मूर्ति से एक दिव्य रोशनी निकली, जो गुलाम सिंह के घर तक पहुंची और उसके अहंकार को तोड़ दिया। गुलाम सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत शंभू के घर गया और उसके पैरों में गिर गया। उसने कहा, तुम सही थे शंभू। मैंने धन से भगवान को खरीदा, जबकि तुमने अपने विश्वास से उन्हें पाया। उस दिन से गुलाम सिंह ने अपनी धन दौलत का दिखावा करना छोड़ दिया और शंभू की मदद से एक गरीबों के लिए एक आश्रय स्थल खोला। शंभू की जूते चप्पल की मूर्ति गांव में एक प्रेरणा का प्रतीक बन गई, जिसने लोगों को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति धन में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और मेहनत में होती है। शंभू की कहानी शहर के इतिहास का हिस्सा बन गई। उसकी जूते चप्पल वाली मूर्ति अब सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि एक तीर्थस्थल बन चुकी थी। लोग दूर दूर से इस मूर्ति के दर्शन करने आते थे, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, समय के साथ इस पवित्रता पर एक नया खतरा मंडराने लगा। शहर का एक नया महापौर रतन लाल बना। रतन लाल बहुत ही महत्वाकांक्षी और दिखावेबाज व्यक्ति था। उसे शंभू की साधारण मूर्ति और उससे जुड़ी सादगी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि यह शहर की आधुनिक छवि को खराब करती है। एक दिन उसने घोषणा की, शहर को एक नया रूप दिया जाएगा। इस पुरानी अजीब मूर्ति को हटाकर यहाँ एक भव्य संगमरमर का फव्वारा और गणेश जी की एक विशाल कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये सुनकर शहर के लोग हैरान और दुखी हो गए। वे सब रतन लाल के पास गए और उससे विनती की, मालिक, यह मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये हमारी आस्था और हमारी पहचान है, इसे मत हटाए। लेकिन रतन लाल ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने काम शुरू करने का आदेश दे दिया। शंभू, जो अब बूढ़ा हो चुका था, चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठ गया।
वह जानता था कि उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। जिस दिन मूर्ति को हटाने का काम शुरू होना था, शहर में एक अद्भुत घटना घटी। सुबह सुबह जब मजदूर मशीन लेकर आए तो उन्होंने देखा कि शंभू की जूते चप्पल वाली मूर्ति पर जगह जगह से छोटे छोटे पौधे उगाए थे। कुछ जूतों से घास निकल रही थी और कुछ चप्पलों से गली फूल खिल गए थे। पूरी मूर्ति एक हरे भरे पौधे के रूप में बदल चुकी थी। ये देखकर मजदूर डर गए और उन्होंने काम रोक दिया। रतन लाल को जब ये खबर मिली तो वह गुस्से में आया। उसने खुद जाकर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सचमुच एक चमत्कार था। कोई भी पौधा बिना मिट्टी के उग नहीं सकता था, लेकिन यहाँ तक वो पुराने जूतों से जीवन फूट रहा था। रतन लाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि कुछ शक्तियाँ इस मूर्ति की रक्षा कर रही हैं। ये सिर्फ जूते चप्पलों की मूर्ति नहीं थी, बल्कि इसमें एक दिव्य जीवन था। उसका अहंकार और घमंड टूट गया। वह तुरंत शंभू के घर गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। शंभू, मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैंने धन और शक्ति के घमंड में तुम्हारी भक्ति का अपमान किया। यह मूर्ति हटाना तो दूर, मैं इसे और भी पवित्र बनाऊंगा। रतन लाल ने तुरंत अपनी योजना रद्द कर दी। उसने उस जगह को एक सुंदर श्रद्धा पार्क में बदल दिया। पार्क के चारों ओर उसने एक बड़ा कांच का घेरा लगवाया ताकि मूर्ति को कोई नुकसान न हो। उस दिन से शंभू की जूते चप्पल वाली मूर्ति, जिस पर अब फूल और पौधे खिलते थे, शहर की सबसे बड़ी विरासत बन गई। यह मूर्ति हर आने वाली पीढ़ी को ये सिखाती रही कि ईश्वर की सच्ची पूजा दिखावे से नहीं, बल्कि आस्था और सरलता से होती है। रतन लाल के हृदय परिवर्तन और शंभू की जूते चप्पल वाली मूर्ति पर हुए चमत्कार ने पूरे शहर को बदल दिया था। श्रद्धा पार्क अब सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया था जहां हर कोई अपनी समस्याओं से शांति पाने आता था। रतन लाल ने अपने महापौर पद का उपयोग शहर को बेहतर बनाने में किया और शंभू की सादगी से प्रेरणा लेकर कई नई योजनाएं शुरू की। शहर में एक युवा पीढ़ी थी जो इन पुरानी कहानियों और चमत्कारों पर कम विश्वास करती थी। उनमें से एक था अर्नव, जो एक तकनीक विशेषज्ञ था। अर्नव का मानना था कि हर चमत्कार के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। वह शंभू की कहानी को सिर्फ एक लोककथा मानता था। एक दिन अर्नव ने अपनी तकनीकी टीम के साथ श्रद्धा पार्क का दौरा किया। उसने मूर्ति पर उगने वाले पौधों और फूलों का बारीकी से अध्ययन किया। उसने मिट्टी के नमूने लिए, मूर्ति के आसपास के वातावरण का विश्लेषण किया, लेकिन से कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। वह हैरान था कि बिना मिट्टी और पानी के ये पौधे जीवित कैसे हैं। अर्नव को अपनी वैज्ञानिक सोच पर संदेह होने लगा। वह रातों को सो नहीं पाता था। वह हर दिन पार्क में आता और मूर्ति के पास घंटों बैठा रहता। एक दिन उसने शंभू से मिलने का फैसला किया, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। शंभू दादा, अर्नव ने पूछा, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मैं हर चीज में तर्क और कारण खोजता हूँ, लेकिन आपकी मूर्ति पर उगने वाले पौधों का मुझे कोई कारण नहीं मिल रहा है। क्या ये सच में कोई चमत्कार है? शंभू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पास बस मेरा काम और मेरी श्रद्धा थी। मैंने जूते चप्पल में सिर्फ एक मूर्ति नहीं बनाई, मैंने उसमें अपना विश्वास और अपनी आत्मा डाली थी। विज्ञान हर उस चीज को नहीं समझा सकता जो दिल से जुड़ी हो। मेरी मूर्ति पर उगने वाले फूल और पौधे कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मेरी आस्था का ही परिणाम है। शंभू की बात सुनकर अर्नव की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं। उसने अपनी वैज्ञानिक सोच को एक तरफ रखा और पहली बार श्रद्धा के साथ मूर्ति के सामने माथा टेका। उस दिन के बाद अर्नव ने अपनी तकनीक का उपयोग लोगों की मदद के लिए करना शुरू किया। उसने एक ऐसा ऐप बनाया जो शहर के सभी गरीब लोगों को दान और मदद से जोड़ता था। उसने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग गांव के छोटे किसानों को आधुनिक खेती सिखाने में भी किया। अर्नव ने अपनी किताब विज्ञान और आस्था का संगम में शंभू की कहानी को प्रमुखता दी। उसने लिखा कि सच्चा ज्ञान केवल प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि दिल और आत्मा में पाया जाता है। इस तरह शंभू की कहानी पीढ़ियों तक जीवित रही। वह जूते चप्पल की मूर्ति अब शहर की सबसे बड़ी धरोहर बन गई थी, जिसने हर किसी को ये सिखाया कि आस्था और विज्ञान दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और जब वे मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।